9 ओवर्स के बाद 111 नेल्सन और उस पे 4 विकेटों का नुकसान हुआ है। प्रताप भी काफी समय बिता चुके हैं इस विकेट पे और सौरभ ने बहुत ही कमाल की बैटिंग की है। 11 गेंदों पे 24 रन। मेरे साथी कमेंटेटर मनोज जो मेरे पीछे खड़े हैं उन्होंने कहा कि बहुत बना दिए हैं, बहुत ज्यादा रन हो गया है। और राशिद आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि मस्ट विन सिचुएशन है कर्नाटका बल्कि तेलुगु वॉरियर्स के लिए। तो T10 क्रिकेट के अंदर कोई भी स्कोर सेव तो आप कह नहीं सकते। तो देखना दिलचस्प रहेगा कि जब रन चेज होगी तेलुगु वॉरियर्स की तो किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे मैदान पर अपने बल्लेबाजी को, तो कहानी तब हमको पता लगेगी। लेकिन फिलहाल सौरभ और प्रताप की नजरें हैं 111 को कम से कम 130 या 33 बनाया जाए। और इसी फेर में एक लगा दिया है शानदार शॉट, एक बाउंस के बाद गेंद जाती हुई 4 रन के लिए। बढ़िया तरीके से पिक कर रहे हैं और प्रताप भी अब सोचा है उन्होंने भी क्या मुझे भी कुछ करना पड़ेगा क्योंकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड से सौरभ ने अब हाथ खोल दिए हैं। प्रताप को तकलीफ है लेकिन उसके बाद भी खेल रहे हैं और ये देखिए स्टंप के बाहर से एकदम सीधा लॉन्ग ऑफ पे फील्डर है, उसके पास मौका जरूर था लेकिन इतना फाइन खेल दिया कि वो इससे पहले कि 2 कदम बढ़े 4 रन के लिए। और ये पंजाबी भांगड़ा उसका सबूत देते हुए हैरत होती है इन बल्लेबाजों को क्रिकेट खेलते हुए कि ये इतना प्रोफेशनली फाइन क्रिकेट ये फिल्मी सितारे खेल सकते हैं। और इस बीच अगली गेंद चेंज ऑफ पेस करने की कोशिश, अच्छा था, झांसे में ले लिया बल्लेबाज को और सिंगल वहां पर निकालने की कोशिश कर रहे थे सौरभ, लेकिन समय रहते प्रताप ने इनको वापस भेजा नॉन स्ट्राइकर एंड पर। तो बची हुई 4 गेंदों पर अंकित आपको धूम धड़ाका बहुत देखने को मिलने वाला है। ऑब्वियसली 12.32 का औसत है तो उस हिसाब से कम 2 चौके तो लिखे हुए हैं इन 4 गेंदों पे। ये तो देखना होगा क्या होगा। और इस बार सीधा शायद उसमें से एक नहीं आएगा क्योंकि इससे पहले कि वो बॉल बाउंड्री को क्रॉस करे और यहाँ पे रन आउट नहीं होंगे। वहां पे इसलिए नहीं होंगे क्योंकि रनर जो थे वो दौड़ रहे थे उनकी जगह पे और इसलिए वहां पे रन आउट होने का कोई चांस नहीं है। और इस तरीके से 116 4 विकेट के नुकसान। बिल्कुल, स्ट्रोक तो काफी शानदार था, लेकिन उनकी इसी बल्लेबाजी को ध्यान में रखते हुए कप्तान ने जो लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन का फील्डर है उसको थोड़ा सा स्क्वेरिश कर दिया था और इस कारण से फील्डर आसानी के साथ गेंद तक पहुंच सके। अच्छा शॉट, फिर से 2 की कोशिश करेंगे, फील्डर पर प्रेशर और रन करते हुए पूरा, एक बार फिर से बेहतर कदमताल विकेटों के बीच। ऑब्वियसली रनर ले रखा है प्रताप ने तो जो नॉन स्ट्राइकर है वो भी बहुत तेजी से भाग रहा है और सौरभ तो इतने तेज हैं कि उस पिछले 2 गेंद पहले जो विकेट कीपर के पास बॉल गई थी वो भाग के आ गए थे, मैं 22 में ही रन ले लूंगा। तो इसलिए भी उनका बड़ा दिलचस्प होगा। अब ये देखना होगा इन 2 गेंदों पे क्या होता है। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी, फिर से प्रेशर है वहां पर फील्डर के ऊपर, लेकिन फिर से 2 रन पूरे करते हुए। तो अगर बड़े स्ट्रोक नहीं आए तो इस तरीके से आप रन्स बना सकते हैं। इस बात की मिसाल यहां पर पेश करते हुए ये दोनों बल्लेबाज। 120 रन, ये बहुत रन होते हैं। मतलब हर गेंद पे 2 के हिसाब से अगर बनाएंगे तो भी तब जाके ये रन आपसे चेस 120 निश्चित रूप से। और तेलुगु की टीम थोड़ा सा निराश होगी कि कर्नाटका के खिलाफ इतना इतना रन हो गया खड़ा। लेकिन अब ये भी देखना होगा कि 10 ओवर में चेस भी हो जाएगा, 10 विकेट है हाथ में अगर वो ढंग से खेलेंगे। लेकिन अब सौरभ इस अंतिम गेंद पे देखना होगा अब क्या करते हैं। बिल्कुल, कोशिश तो उनकी मैक्सिमम के लिए रहेगी, लेकिन क्या उस मैक्सिमम को पूरा कर पाएंगे? क्या 6 हासिल कर पाएंगे? क्या 4 हासिल कर पाएंगे? कम से कम ये तो दिमाग में होगा ही, लेकिन स्ट्रोक किस तरीके से लेंगे ये देखना दिलचस्प रहेगा। जूसी फुल टॉस, लंबा स्ट्रोक, लेकिन उसको मैक्सिमम के लिए नहीं डिस्पैच कर पाए। 2 रन इस गेंद पर भी मिलते हुए तो लगातार 2-2 की बात रही और पहुंच गए हैं 1-2-2 यानी 122 पर। 10 ओवर के बाद अपनी पारी पूरी करते हुए
4 विकेटों के नुकसान पर। स्कोर है कर्नाटका बुलडोजर्स का 122, 4 विकेटों के नुकसान पर। नाबाद लौटते हुए सौरभ 30 की निजी रन संख्या पर और प्रताप है उनके साथ 13 के निजी योग पर। और कुल मिला के अच्छा ओवर कहा जाएगा नंदा का। 11 रन दिए उन्होंने इस ओवर में। प्रताप 13 रन बना के 9 गेंदों पे और सौरभ 30 रन बना के 14 गेंदों पे। दोनों ही खिलाड़ी और अपने रनर के साथ वापस लौट रहे हैं मैदान पे। खुश हैं वो अपने आप से, अपनी टीम के परफॉर्मेंस से। और तेलुगु की टीम्स को यहाँ पे होमवर्क करना होगा कि कल वो चेस नहीं कर पाई थी, तो कहीं ऐसा ना हो कि आज भी कुछ इसी तरह की कहानी दोबारा से। रन चेज बहुत बड़ा है और ये है कर्नाटका बुलडोजर्स का आज का बैटिंग कार्ड। कृष्णा ने अच्छी शुरुआत दिलाई थी, 25 रन उन्होंने किए और राजीव ने किए 30 रन। और अंत में सौरभ की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। बेहतरीन फिनिश किया, 14 गेंदों पर धुआंधार 30 रन की पारी खेलकर नाबाद लौटे और अच्छा साथ मिला उनको प्रताप का। और ये है पार्टनरशिप्स। पहले विकेट की पार्टनरशिप कुछ खास नहीं कर पाई, 0 पर विकेट गिरा था, लेकिन उसके बाद कृष्णा और राजीव ने 46 रन जोड़े दूसरे विकेट के लिए। और जयराम और राजीव के बीच 22 रन की पार्टनरशिप हुई मात्र 10 गेंदों पर। और ये जो पार्टनरशिप थी जिसने की डिफरेंस पैदा किया वो है सौरभ और प्रताप के बीच 49 रन की पार्टनरशिप मात्र 22 गेंदों पर। बॉलिंग कार्ड पे नजर डाल दें तेलुगु की तो रघु आज बहुत उम्मीदी, सिर्फ एक ओवर किया, ये भी थोड़ा हैरत से परे है। 6 रन दे के 1 विकेट लिया उन्होंने। अखिल ने 1 ओवर में 20 रन खर्च कर दिए, बहुत सारे एक्स्ट्रास दिए थे उन्होंने। आदर्श ने 2 ओवर में 22 रन दे के 1 विकेट लिए। सचिन ने 2 ओवर में 13 रन दे के 1 विकेट लिए, सबसे सफल बॉलर कहे जा सकते हैं। प्रिंस ने 1 ओवर के गेंदबाजी की 17 रन दिए और 1 विकेट लिए। बाकी नंदा ने 2 ओवर में 23 रन दिए और अश्विन ने 1 ओवर में 15 रन खर्च किए। तो ये रहा खेल अभी तक का। कर्नाटका ने अच्छी बैटिंग की, 122 बनाए और अब तेलुगु वॉरियर्स को इस मैच को जीतने के लिए 123 रन बनाने हैं 10 ओवर्स में। 12.30 के औसत से उन्हें इस लक्ष्य को पीछा करना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद चेस के साथ, लाइव एक्शन के साथ वापस लौटते हैं।